प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना सीखा था और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम यानी कि संख्याओं का घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी और देन उससे फिर छोटी संख्याएँ जो हैं क्रमशः आती रहती हैं। जबकि आरोही क्रम इसका उल्टा होता है। आरोही यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। तो चूंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है कि अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिखना है, तो हम यहाँ पे इन तीनों ही भिन्नों में सबसे पहले यह ज्ञात करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और फिर कौन सी छोटी है। यदि भिन्नों में अंश समान दिए हों, अंश मतलब ऊपर वाले जो नंबर हैं, अगर तीनों भिन्नों के ऊपर वाले नंबर सेम हैं, तो नीचे जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। अगर हम उल्टा देखें, यानी अगर हमें तीनों ही भिन्नों में हर समान दिए, यानी नीचे वाला नंबर आपका सेम है, तो उस केस में अंश जिस भिन्न का सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इस प्रश्न में ना ही आपको हर समान दिए हैं, ना ही आपको अंश समान दिए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलसीएम का, यानी हम तीनों भिन्नों के जो हर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, तीन भिन्नें आपको दी गई हैं, 2/9 और 2/3 और 8/21। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न था, हमें तीन भिन्नें दी गई थी। पहली भिन्न थी 2/9, दूसरी भिन्न हमारे पास थी 2/3 और तीसरी भिन्न हमारे पास थी 8/21। तो हम इन तीनों ही हर मतलब इन तीनों के नीचे वाले नंबर 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका दो तरीके से होता है कि या तो आप तीनों ही नंबर्स को अलग अलग फैक्टराइज करें, उनको उनके गुणनखंडों में तोड़ लें, उसके बाद देखें एलसीएम निकाल के, और दूसरा तरीका कि आप तीनों को इकट्ठे ले लें इस तरीके से और उनका साथ में एक एलसीएम निकाल लें। तो हम यहाँ पे भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग जाएगा क्योंकि हमें 3 यहाँ दिख रहा है। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और यहाँ 7 का 7। अब हम 7 से भाग देंगे। ये एक ऐसी उतरा आपका, ये भी ऐसी उतरा, 7 एकम 7। तो जब तीनों ही नंबर्स के नीचे 1 1 1 आ जाता है तो हमारा जो भाग देने का जो हमारा प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो यहाँ से हमें एलसीएम मिला 3 गुणा 3 गुणा 7। तो एलसीएम को हम गुणा कर लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे इन गुणनखंडों को। 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 तिया 9, 9 सता 63। तो 63 आपका जो है इन तीनों का एलसीएम आया। यानी आपको तीनों ही भिन्नों का जो हर है, यानी 9 को, 3 को और 21 को क्या बनाना पड़ेगा, 63 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे कैसे करेंगे आइए देखिए। पहली भिन्न हमारे पास थी 2/9। तो 9 को हर को हम जब 67 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 63 बनाएंगे तो 7 से हम गुणा करेंगे। अब हम नीचे 7 से गुणा कर रहे हैं तो हम ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे। तो नीचे तो आपका 9 सता 63 हो गया, लेकिन अंश में क्या अंतर पड़ा, 7 दूनी 14। यानी आपका जो भिन्न है 2/9 अब वो किस में बदल गई है, 14/63 में। इसी प्रकार जो आपकी दूसरी भिन्न थी 2/3, तो उसमें हर को 63 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, हम इसे गुणा करेंगे 21 से। क्योंकि जब हम 3 से, आपको जब ये पता नहीं रहता कि गुणा किससे करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इससे इस एलसीएम में भाग दीजिए। यानी 3 से हम 63 में जब भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो 21 हमारा आंसर आएगा। यानी हमें इसे 63 बनाने के लिए 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब नीचे 21 से कर रहे हैं तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 21 से गुणा करेंगे। तो यहाँ ऊपर हो गया 21 दूनी 42
और नीचे हो गया आपका 21 3 63। इसी प्रकार जो हमारी सबसे लास्ट वाली भिन्न थी 8/21, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ हम 3 से 21 को गुणा करें तो हमारा 63 आया। तो यानी उल्टा हम करेंगे, 21 को किससे गुणा करेंगे 63 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी आपका 3 से गुणा होगा, तो नीचे 21 3 63 और ऊपर आपका 8 3 24। तो अब आपके लिए आसान हो गया है क्योंकि तीनों भिन्न जो है हमारे पास, उन तीनों के हर क्या हैं 63, 63 और 63 हो गए हैं। तो ऊपर वाले नंबर्स को आप देख सकते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होगा यानी वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें सबसे बड़ा नंबर जो अंश में दिख रहा है वो क्या है 42, और सबसे छोटा नंबर जो दिख रहा है वो क्या है 14। तो यानी हमारी सबसे बड़ी भिन्न थी 2/3, उससे छोटी है हमारी 8/21 और सबसे छोटी है हमारी 2/9। तो ये हमारी सबसे पहली भिन्न है जिसे हम लिखेंगे, ये हमारी दूसरी भिन्न है और ये हमारी तीसरी भिन्न है। ठीक है, तो लिखने का तरीका आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा 42/63। ठीक है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, और इसके बाद आएगा आपका 24/63 और इसके बाद आएगा आपका 14 यानी 14/63। ठीक है, इसी को बराबर करके आप इसके ओरिजिनल भिन्न लिख लेंगे। 42/63 जो है उसके ओरिजिनल भिन्न क्या है 2/3। ठीक है, तो 2/3 हमारी सबसे बड़ी है, उसके बाद 8/21 और उसके बाद 2/9। तो ये आपका क्रम है 2/3 सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद 8/21 और सबसे छोटी है हमारे पास 2/9। तो ये है हमारे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो पहला भाग था उसका आंसर। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसे आप स्वयं करेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्नावली 2.1 में तीसरा प्रश्न है आपका, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो नीचे आपको बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आपको जो भिन्नें दी गई हैं तो आपको इसको पंक्ति वाइज, स्तंभ के अनुसार और विकर्ण के अनुसार जोड़ के बताना है क्या कि तीनों केसेस में आपका जो जोड़ है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा जोड़ समान आता है तो ये एक जादुई वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर होगा, और नहीं आता है तो फिर ये नहीं होगा। यानी आप अगर याद करें तो चैप्टर नंबर 1 में भी आपका इसी तरीके का एक प्रश्न था जिसमें आपको पूर्णांक दिए थे और उनको जोड़ने घटाने पर आपने जोड़ने पर आपने बताना था कि क्या वो एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, हम सबसे पहले इस मैजिक स्क्वायर की संख्याओं को ऐसे ही बॉक्स बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रश्न में इंस्ट्रक्शन भी दिया है, देखिए यहाँ पे जोड़ के बताया गया प्रथम पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति आपकी कौन सी वाली है, ये वाली है। प्रथम पंक्ति की जो अनुदिश योग आपका है वो देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 4/11, 9/11 और 2/11। तो तीनों का हर जो है वो 11 है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ऊपर अंश हमारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर समान है तो अंशों को जोड़ना आसान है। तो 9 और 4 13, 13 और 2 15। तो आपका आंसर कितना आया 15/11। यानी आपने जब पहली वाली रो, इस वाली रो को जब आपने जोड़ा तो आपके इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों भिन्नों का जो योग है वो कितना आया 15/11। तो ऐसे ही आपको इसको इस तरीके से भी नीचे की तरफ को 4/11, 3/11 और 8/11 को जोड़ के देखना है कि क्या इसका योग भी 15/11 आता है। और अगर इसमें आपको योग ये प्राप्त हो गया तो उसके बाद फिर हम ऐसे तिरछे में इन तीनों नंबर्स को जोड़ के देखेंगे कि क्या हमारा इनका योग 15/11 आता है।
तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे हमने मैजिक बॉक्स के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया था उसे हमने लिख लिया है। तो हमने जब इस वाली पंक्ति का रो देखा था तो उसका जो मान आया था वो कितना आया था, 15/11। तो अब हम ऐसे नीचे को जोड़ के देखते हैं, 4/11, 3/11 और 8/11 को। तो आप सीधे सीधे आप देख सकते हैं 4 और 3 7 और 7 और 8 15, यानी हमारा यहाँ से भी जो योग है वो कितना आया, 15/11। अब दूसरे वाले को देखते हैं, 9 और 5 14, 14 और 1 15, यानी 9 को 5 को और 1 को जब हमने जोड़ा तो ये भी कितना आ रहा है, 15। और नीचे आपका हर रहेगा 11, तो इसका मान भी कितना आया, 15/11। अब 2 और 7 9, 9 और 6 15, तीसरी वाली जब रो हमने इसको जोड़ा तो इसका मान भी कितना आया, 15/11। ऐसे ही आप इस दूसरी वाली रो को देख सकते हैं, तो 3 और 5 8, 8 7 15, तो इसका मान भी कितना आया, 15/11। नीचे 8 और 1 9, 9 और 6 15, इसका मान भी आपका कितना आया, 15/11। ठीक है। अब हम डायगनल विकर्ण क्या होता है, सिर्फ तिरछे में जब हम देखते हैं, तिरछे में हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं, 4/11, 5/11 और 6/11। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और 6 15, तो ऐसे जोड़ने में भी आपका 15 आया है। और अगर हम ऐसे को देखें, ये दूसरा विकर्ण है, तो 2 और 5 7, 7 और 8 15। तो यानी हम इसमें देखते हैं कि जब हमने प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण को जोड़ा तो आंसर हमारा हर केस में क्या मिला हमें, 15/11। इसका मतलब कि यह एक जादुई वर्ग, ठीक है। जादुई क्यों है, क्योंकि हम कहीं से भी जोड़े तो हमें सेम आंसर मिलता है। और वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी हम विकर्ण ये इसकी जब हम पंक्तियाँ और स्तंभ देखते हैं तो वो क्या है, बराबर है, यानी 3 आपका इधर को भी है और 3 आपका इधर भी है। तो इसकी हर एक साइड 3 3 नंबर से मिलके बन रही है, तो ये क्या है, एक जादुई वर्ग है।